अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। गुड खबरी है जी। ओमान यूएई जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फिज़िकली काम शुरू होने जा रहा है और जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो गल्फार है। उसके बाद वो डेफिनेटली आगे भी डिवाइड करेगा काम छोटी मोटी कंपनियों में। अ, वो शुरू होने जा रहा है। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया गल्फार ने कि जी हम काम शुरू करने जा रहे हैं। और इस रेलवे प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज किया गया। पहला नाम जो था वो था ओमान एंड इत्तेहाद रेल कंपनी। इसको चेंज करके हफीज रेल का नाम दे दिया गया है। ठीक है जी। और ऑफिशियली इसके ऊपर जो है कल ही 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन और बाकी सब कुछ है वो इशू कर दिया गया था। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो ज्वाइन किया गया है ट्रोजन कंस्ट्रक्शन ग्रुप और गल्फार इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग को। ठीक है जी। तो इनको जो है ये एलोकेट किया गया है, वो डिज़ाइन भी करेंगे और बाकी भी। और एक जो बड़ा फ़ायदा है इस रेल का, लिंक तो होगा लेकिन टाइम सेविंग जो है और फ़ज़ाई आलूदगी जो है जो गाड़ियों की मूवमेंट से पैदा होती है उसमें भी खासी कमी होगी। ठीक है जी। रेल जो है वो बाकी जो हज़ारों गाड़ियाँ मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी निस्बत कम कार्बन जो है हो सकता है ये बिजली पे ही हो। ठीक है। तो इसके मतलब अभी वो कोई अपडेट नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, ऑयल पे चलेगी, कोयले पे चलेगी, कैसे चलेगी। लेकिन टाइम सेविंग जो है सबसे पहले वो चीज़ है। अब 1 घंटा 40 मिनट का जो सफ़र है वो कम हो जाएगा 47 मिनट पे। ठीक है जी। और उसी हिसाब से फिर जब रेल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होगी तो बाकी गाड़ियाँ जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में खासी कमी होगी। एक और पॉइंट जो आपके जहन में आ रहा है तो आपने कमेंट कर देना है। ये ऐसी ही सोचा सी वो है ड्राइवर्स की जॉब, हैवी ड्राइवर्स की जॉब। जब ये ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और स्पेशली जितनी भी हैवी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कार्गो या दीगर जितनी मूवमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगी रेल के ऊपर। सही है जी। उसके बाद फिर यहाँ ओमान से यूएई या यूएई से इधर जो आते हैं या बाकी मुल्कों से वाया आते जाते हैं उसमें खासी कमी हो जाएगी बड़ी गाड़ियों के यूज़ में। तो ड्राइवर हजरात जो हैं वो भी थोड़ा सा कह लें कि जहन में रखें इस चीज़ को और अभी से जो है सोचना शुरू कर दें इसका कोई अल्टरनेट जो इन रोड्स पे चल रहे हैं होगा। अखलाकी तौर पे शायद लोग कहेंगे यार ये नहीं कहना चाहिए ऐसा ये वो, लेकिन इसका असर पड़ना है। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिए और ऑर्गेनिक चीज़ें देखने के लिए हमें तंग मत करें। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना जी कि ये सब भाई चेंज करो, हमें भी हम भी चाहते हैं कि यार बड़ी धांसू किस्म की वीडियो बनाएं। ठीक है। अगर कंटिन्यूस चलनी हो तो उसके ऊपर तो मेहनत करें। ठीक है। अब न्यूज़ की वीडियो पे कब मैं शशके मशके डालूं। ठीक है। और आप लोग जो शुरू दिन से ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद कर रहे हैं, आज भी आपको देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो देसी वीडियो क्यों नहीं पसंद करते। तब्दीली का ना बताया करें कि जी वीडियो इतना बनाओ, ये नहीं वो करो। हाँ, आस्ता आस्ता हम थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर करते हैं, बीच में जो जैसी चीज़ है वो डाल देते हैं और आप लोगों की हिम्मत का कोई वो लेवल नहीं है। धमाकेदार हिम्मत है आपकी कि आप हमें हर हाल में बर्दाश्त कर दें। सो प्लीज़ हमें जो है वो ऑर्गेनिक ही रहने दें, जो चीज़ जैसी है वैसे ही और जो स्टाइल है उसी से शेयर करने दें। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा प्लान है तो आके बैठें, हमें गाइड करें। अगर अच्छा हुआ पब्लिक से शेयर करेंगे फिर उसके ऊपर चल पड़ेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।